तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की मैंने तिलावत की है, उसका तर्जमा और उसमें कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताज़दार मदीना जनाब अहमद मुत्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, काफ़ी देर से आप तमाम लोग बैठे हैं, बस आपके सामने कुछ देर के लिए मैं आया हूँ और मुख्तसर बातें आपके सामने मैं रखूँगा, इसलिए कि मेन जलसा का मकसद यही होना चाहिए कि जलसा सुने भी और फजर की नमाज भी अदा करें। तो मैं यही चाहता हूँ सबसे कहना कि जलसा ऐसा करें कि 2 बजे तक ख़त्म हो जाए, सलातो सलाम दुआ 2 बजे तक हो जाए कि फिर उठ के सुबह फजर की नमाज भी अदा कर सकें। नहीं तो नबी की मोहब्बत सिर्फ दिखावा हो जाएगी। अगर नबी की मोहब्बत है तो नबी ने जो उसको पसंद फरमाया उसको भी आपको, उससे भी मोहब्बत आपको करनी होगी। आइए, मुझसे पहले हज़रत ने बहुत ही इल्मी तकरीर आप लोगों के सामने रखे, आपने सुना। मैं आसान लफ्ज़ों में कुछ बात आपसे सामने रख दूं, इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात हम आसान लफ्ज़ को समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, करें। मुझसे पहले एक बात आपको पहले बता दूं। मुझसे पहले कुछ देर पहले मेरे बेटे ने आपके सामने बयान रखा, ये उसकी पहली तकरीर थी। ये जलसा आपका बड़ा स्टेज पहली तकरीर थी। आप उनके लिए दुआ करें। गौसे बंगाला की बारगाह में भी दुआ आप लोग रखें, करें। आप लोग भी दुआ करें कि पहली तकरीर हुई उसकी और ये 4 महीना उसको मदरसे में दाखिला हुआ है। अल्लाह का फजल करम है। मैं तो सोचा नहीं था कि इस तरह मजमे में वो बोल पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेखौफ होकर उसने कहा। अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ। आप तमाम लोग दुआ करें कि और भी उस बोलने में अल्लाह उसको तरक्की अता फरमाए। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब, तर्जमा, मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपको मालूम है, आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम जब से दुनिया को पैदा फरमाया, हमारे आपके लिए अल्लाह ने अंबिया इकराम को भेजा। तादाद कोई कहते 1,24,000, कोई कहते 1,25,000 और भी किसी के तादाद कहते हैं। सही तादाद किसी को मालूम नहीं कितने हैं, एक अल्लाह के रसूल के सिवा। किस लिए भेजा? कि हमें आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, हम गुनाह की तरफ ना जाए। अंबिया इकराम को अल्लाह भेजता रहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हमारे नबी तक तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह ने भेजा मोजज़ात लेकर, और अल्लाह ने सबको भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, सब आए रहमत लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया में आए तो रहमत लेकर आए। लेकिन जब हमारे आपके नबी आए तो रहमत लेकर नहीं, खुद रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान दूसरी जगह में फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहान के मालिक है। तो अल्लाह तमाम सारे जहान के लिए मालिक, और हमारे आपके नबी सारे जहान के लिए रहमत। मोहतरम हज़रात, मेरे नबी की रहमत, बस थोड़ी सी बातें आपके सामने रख दूं। मेरी नबी की रहमत मैंने आपके सामने बयान किया कि 1,24,000 ये 1,25,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, और उनकी उम्मती जब गुनाह करते तो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अजाब आता। किसी पर आग बरसाई जाती, किसी पर पत्थर बरसाए जाते, किसी पे तरह तरह के अजाब आते। कौम आज उनके कौम ने जब गुनाह किए तो उनको अल्लाह ने अजाब दिया। ऐसी हवा आई, उस हवा में वो हलाक हो गए। कौम समूद जब उन्होंने गुनाह किया, उनके तरफ ऐसे जलजला आए कि उनके तमाम के तमाम कौम हलाक हो गई। ऐसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम, जैसे उन्होंने गुनाह किया, ऐसे तूफान आए, उस तूफान में तमाम कौम को हलाक कर दिया गया। ऐसे ऐसे नबियों के उम्मती गुनाह करते गए, अल्लाह की तरफ से अजाब आता गया, पत्थर बरसाए गए, आग बरसाए गए, किसी के चेहरे को बिगाड़ दिया गया, किसी के चेहरे को बंदर की शक्ल में कर दिया गया, उसी हालत में उसे हलाक कर दिया गया। किसी की शक्ल को खिंजीर के शक्ल में बदल दिया गया, उसी हालत में उसको हलाक कर दिया गया। लेकिन आए अपने हबीब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को देखे, उनके उम्मती जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उनके उम्मती उस वक्त मक्के के कुफ्फार गुनाह पे गुनाह करते गए, उन पर गंदी तोहमतें लगाते गए, उनके रास्ते पर कांटे बिछाए गए। अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आया, उन पर तरफ गंदगी फेंके गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं आया। इस हद तक के अबू जहल, अबू लहब अल्लाह को चैलेंज किया करते थे, ए अल्लाह, तू अगर सच्चा है तो हमारे ऊपर आग बरसा, तू अगर तेरा दीन अगर सच्चा है तो हमारे ऊपर आग पत्थर बरसा, हम पर अजाब नाजिल कर। तेरा दीन अगर सच्चा है हम पे अजाब नाजिल कर, तेरा नबी अगर सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शान में यह इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वमा फीहिम। ये महबूब, आयत अभी भूल रहा हूँ, ये महबूब उस टाइम, ये महबूब ये रब की शान नहीं जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है कि उस पर अजाब नाजिल करे। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब दुनिया में जब तक है अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आएगा, जब तक मेरे महबूब दुनिया में है। अब गुनाह खुद छूट दी जाएगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि रहमत लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ फरमा है। कुरान की आयत में भूल रहा था, अगर किसी को याद है थोड़ा सा याद दिला दे। बहरहाल तर्जमा यह है, महबूब रब की शान नहीं जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा हो इन पर अजाब नाजिल करें। मोहतरम हजरात, यह है मेरे नबी की शान। मेरे नबी सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत नहीं, हर चीज के लिए रहमत, हर चीज के लिए रहमत। मेरे आका उहुद के मैदान में काफिरों ने उन पर जुल्म किए, पत्थर बरसाए, तीर बरसाए। एक पत्थर उनके दांत मुबारक पर, दंदाने मुबारक पर आके लगा, दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं, खून से चेहरा मुबारक लाल हो जाता है। सहाबाए किराम इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, सामने आ जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, परेशान होकर बेकरार होकर
नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उदू अलल काफिरीन उदू अलल मुशरिकीन, यानी इन मुशरिकीन के लिए आप इनकी हलाकत की, इनकी बर्बादी की दुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, इसी हालत में भी वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, ए मेरे सहाबा, मैं इन कौम के तरफ, मैं दुनिया में अल्लाह की तरफ से अजाब बनकर नहीं, इस दुनिया में अजाब बनकर नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। मैं इनके लिए दुआ नहीं कर सकता, ये मुझसे जो भी करे अल्लाह इसका हिसाब जरूर लेगा, बद्दुआ नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी हाथ उठा देते साथ साथ अजाब नाजिल हो जाता, लेकिन मेरे नबी, मेरे आका दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। मोहतरम हजरात, आप जानते हैं अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन, जिंदगी भर दुश्मनी करता रहा, मरा भी दुश्मनी की हालत में, जहन्नमी। एक मर्तबा, और उसने जब तक दुनिया में रहा मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई, यहां तक कि उनको कत्ल करने की भी साजिश की। एक मर्तबा अपने गुलामों से कहता है कि जिस रास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना जाना करते हैं, गड्ढा खोदो, गड्ढा को गहरा करो। सिर्फ सुन लीजिए, मेरे नबी मोमिन के लिए रहमत नहीं, काफिरों के लिए भी रहमत है। गड्ढा खोदा जाए और जब उस रास्ते से गुजरे, गड्ढा को छिपा दो। उस रास्ते से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और उस गड्ढे में जब गिर जाए, तब ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल देना ताकि उसी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो जाए। उसका मंसूबा था। उसके गुलाम गड्ढा खोदते हैं, खोदने के बाद गड्ढा को बहुत गहरा करते हैं और पत्ते बालू से उसको छुपा देते, रेत से छुपा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से आने लगते हैं। दो रिवायत है। एक रिवायत ये कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमीन से पैगाम भेजता है, जाके मेरे महबूब से कह दो उस रास्ते से ना जाए, दूसरे रास्ते से जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। और एक रिवायत ये है, जब मेरे नबी उस गड्ढे के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है, ए जमीन तू सिमट जा। मेरे नबी अल्लाह के हुक्म से जमीन सिमट जाती है। मेरे नबी उस गड्ढे के ऊपर से चले जाते हैं। अबू जहल को जब खबर पहुंचती है, परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाता है और गुस्से के आलम में तमतमाता हुआ, दौड़ता हुआ देखने के लिए आता है। मामला क्या हुआ? मैंने तो गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे क्यों नहीं, ये कह दौड़ते हुए वो चला आता है। कहा जाता है जिसके लिए गड्ढा खोदा जाए और के लिए अगर कोई गड्ढा खोदा जाए तो खुद गड्ढे में गिरता है। वो जब आता है तो उस गड्ढे के करीब से गुजरता है, जब भी उस गड्ढे में पांव देता है, गड्ढा जो है पत्ते से भरा हुआ था, बेज से भरा हुआ था, उस गड्ढे में वो गिर जाता है। जब गिर जाता है अपने गुलामों से पुकारता है, गुलामों को पुकारता है, आओ आओ मैं गड्ढे में गिर गया हूं, मुझे यहां से उठा लो। गुलाम जब दूर में देखते रहते हैं, छिपे रहते हैं, जब गड्ढे के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसका मालिक अबू जहल गड्ढे में गिरा हुआ है। वो अपने गुलाम को उठाने की कोशिश करते हैं, हाथ को बढ़ाते हैं, हाथ नहीं पहुंचता। डंडा लाते हैं, डंडा नहीं पहुंचता। लंबी लंबी रस्सियां लाते हैं, रस्सी भी नहीं पहुंचती। वो परेशान हो जाते हैं। इधर अबू जहल भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है। परेशानी के आलम में वो हजरत अबू जहल कहता है कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, वो आएंगे तभी हम गड्ढे से उठ पाऊंगा। ये अबू जहल काफिर को भी मालूम था, अगर मुसीबत में कोई सहारा देंगे तो मोहम्मद अरबी देंगे, मुश्किल के हालत में कोई सहारा बनेंगे, मेरे आका बनेंगे। उसके गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, हमारे मालिक गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप अगर जाएंगे तो गड्ढे से उठ पाएंगे, आपको बुलाए हैं, आप अब वहां चलिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो मना नहीं करते। मेरे रसूल की रहमत देखिए, मना नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जाने के बाद वो इस गड्ढे के करीब पहुंचते हैं और कहते मामला क्या है? कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस गड्ढे से निकालिए, अब मैं आपके बगैर मैं गड्ढे से निकल
निकाल नहीं सकता। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक हाथ अबू जहल की तरफ बढ़ाते हैं। रस्सी लंबी लंबी रस्सी नहीं पहुंचती, बड़े बड़े डंडे नहीं पहुंचते, किसी के हाथ नहीं पहुंचते, लेकिन मेरे नबी की रहमत, मेरे नबी का रहमत वाला हाथ उस तक पहुंच जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ता है। अबू जहल जब पकड़ता है, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद अब कहते हैं अब बोलो अबू जहल क्या करोगे, अब तो कलमा पढ़ोगे। वो अबू जहल कहता है माज़अल्लाह, ए मोहम्मद तू तो बड़ा जादूगर है, तू जादू के सहारे से मुझे यहाँ से निकाला। ये कहकर वहां से चला जाता है और ईमान की दौलत से वो महरूम रह जाता है। कहने का मेरा ये है, एक अबू जहल जैसा काफिर मेरे नबी की रहमत का सदका पा सकता है। हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी की मोहब्बत में नबी के जुलूस सजाते हैं, महफिल सजाते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने किस्मत पर नाज करो कि अपने अहले सुन्नत वल जमात में रब तशरीफ लाए हो, तुम दुनिया में पैदा हुए हो। मेरे नबी की रहमत एक काफिर भी अगर हो सकता तो हम गुलामों पर जरूर होगा। मोहतरम हजरात, मेरे काफिर पर अगर नबी की रहमत हो सकती है, हम गुलाम हैं नबी के, हम गुलाम के ऊपर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तो हज़ारों होगी इंशाअल्लाह ताला। क़यामत के दिन हमारे गुनाह अगर कम हो जाए, नबी की रहमत अल्लाह की बारगाह में नबी की रहमत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुलामी के सदक़े में, नबी की गुलामी के सदक़े में हमारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा। मोहतरम हज़रात, और एक तो ये वाक़या सुन लीजिए, सिर्फ रहमत की बात हो रही है ना, रहमत देखिए मेरे नबी की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे तो सामने सहाबा किराम से मुलाकात हो जाती है, बातें करने लगते, बातें बहुत लंबी होती है। तो एक घर था, उस घर के दीवार पे मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बातें करते हैं। उस घर में एक यहूदी औरत थी जो नबी से बहुत दुश्मनी रखती थी, बुग़्ज़ रखती थी। तो दुश्मनी के आलम में जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आवाज जब पहुंचने लगती है ना, तो दुश्मनी गुस्से से दुश्मनी में घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेती है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों में मसरूफ रहते। उसी हालत में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस घर की दीवार में टेक लगाकर बातें कर रहे हैं, ये घर एक यहूदी औरत की है, एक यहूदी औरत का घर है और ये आपसे दुश्मनी के आलम में खिड़की दरवाजा बंद कर ली ताकि आपकी आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। लेकिन मेरे रब की रहमत देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि जिस घर की दीवार पे मेरे महबूब का बदन लग जाए, उस घर में रहने वाली औरत को अजाब नहीं दे सकता। ये देखिए रहमत। थोड़ी देर बाद वो औरत बेकरार होकर, बेचैन होकर घर से बाहर आती है और मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी के कदमों में झुक जाती है, कहती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बेचैनी हो रही है, बेकरारी हो रही है, आप अभी हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उस औरत को कलमा पढ़ाते हैं और मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। मोहतरम हज़रात, ये है मेरे नबी की रहमत। आप खुशकिस्मत है, हम खुशकिस्मत है किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुई और ऐसे नबी जो तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। हर नबी ये दुआ करते थे, या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत बनाकर हमें दुनिया में भेज। हमको आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, हुई हम आ गए नबी की उम्मत बनकर। यह मुसलमानों, रानीगंज के रनाए के मुसलमानों, आपसे मेरी गुजारिश ये है, मोहब्बत तो दिल में है, लेकिन काम में भी मोहब्बत करे। वो काम करे जो मेरे नबी को पसंद है, वो काम करे मेरे रब को पसंद है, वो काम से तौबा करे जो नबी को नापसंद है। आप बखूबी जानते हैं जो चीज़ को हराम अल्लाह ने करार दिया है, उस चीज़ से आप तौबा करें। आप जो जुलूस में निकलते हैं,
अगर अल्लाह ना करे उसी जुलूस में से कोई शख्स, इंसान, कोई बंदा अल्लाह का ऐसा हो, जुलूस से फारिग हुए और शराब की दुकान में जाए, तो ये नबी की मोहब्बत नहीं है। ऐसा कोई ना हो जुलूस से फारिग होकर आप जुए के अड्डे में बैठे, ऐसा ना हो, तो आपसे नबी की आपकी जो नबी की मोहब्बत है ये झूठा साबित हो जाएगा। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वही है जो नबी को, वो काम करे जो नबी को पसंद है और वो उस काम से तौबा कर ले। ये जलसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जलसे से कुछ सबक हासिल करके जाइए। उलमाए किराम जो कहे हैं उस पर अमल करें। मैं बार बार कहता हूँ हर जगह, इसलिए कि ये अगर हम आपको नहीं बताएंगे, अल्लाह की बारगाह में ये सवाल हमसे भी हो सकता है कि आपने बताया क्यों नहीं। तो जो हराम चीज़ें हैं उससे आप तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप जो बैठे हैं इतने देर तक, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। यहाँ से अगर तौबा कर ले इंशाअल्लाह ताला, अगर यहाँ कोई शराब पीते हैं तो अगर शराब से आप तौबा कर लेंगे, अगर कोई जुआ खेलते हैं, जुआ देखिए हो सकता मसला सबको मालूम नहीं, लॉटरी जो काटते हैं ये भी जुआ है, ये भी हराम है। आप 10,000 के चक्कर में आप 10 लाख खो देते हैं, ये हराम है। इससे तौबा करें इंशाअल्लाह। ये देखिए आपके घर में जो बेचैनी है, बेकरारी है, जो परेशानियां हैं, ये हराम चीज़ अगर घुस जाए तो परेशानी आ जाएगी। आप परेशान होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कारोबार लेके परेशानी है, बिजनेस लेके परेशानी है। क्या आप अगर गौर करेंगे तो दिखेगा कि हराम चीज़ कोई ना कोई घुसा हुआ है। इम्तिहान लेने के लिए भी ये परेशानी आती है और कभी कभी आपके काम उसके वजह से भी ये परेशानी आती है। तो ये चीज़ से आप तौबा करें तो देखिएगा दिल में सुकून पहुंचेगा और घर में आराम पहुंचेगा, कारोबार में भी तरक्की होंगे और रोजियों में आपके बरकतें होगी। अब शर्त यह है कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं और हर हराम चीज़ों से आप तौबा करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में मैं ही दुआ करूंगा कि जो आप लोग अगर गलत काम आप लोग करते हैं उससे अल्लाह हम सबों को तौफीक दे कि हम तौबा कर लें और नेक काम करें। देखिए जो बेनमाजी है नमाज पढ़ना शुरू करें। असल जो है इबादत है वो नमाज है। नमाजी सी बरकत में सब कुछ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप जो चाहेंगे नमाज की हालत में मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे वही अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने मैंने कहा, जो भी कहा, अगर बोलने में गलती हुई है उसे अल्लाह तबारक माफ़ फरमाए। और आप तमाम लोग जो भी दिल में दिली तमन्ना लेकर यहाँ, जो भी दिली तमन्ना है, नेक तमन्ना, अल्लाह उसको पूरी करे, जायज़ तमन्ना पूरी करे। रोनाई वाले की मोहब्बत है, ये हर साल बुलाते हैं। तमाम गांव वालों को मैं शुक्रिया अदा फिर से करता हूं जो आपकी मोहब्बत में आपने मोहब्बत दिखाया, आप फिर इसे बुलाए और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी मोहब्बत रही तो फिर इंशाअल्लाह आएंगे और आपकी मोहब्बत में जब बुलाएंगे तब इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। जब भी इसलिए आएंगे, ये जो मदरसा है बार बार बोलते हैं, हम फिर याद दिलाएंगे, ये मदरसा से हम पढ़े हुए हैं। तो ये जब ये गली को जब देखते हैं तो वो ज़माना याद आ जाता है, इस गली से आना जाना, जिस गली में हम पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे। तो कारी साहब जो थे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। उनको भी बहुत याद करते हैं। इतनी मोहब्बत और प्यार से रखते थे जो समझ में नहीं आता घर में है या मदरसा में है। ये उनकी मोहब्बत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जन्नत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम पढ़ना।